ये बच्चा शिकर है? नहीं राहेल, बच्चा सिर्फ रास्ता है, शिकर तो तुम हो। रात का सन्नाटा है। सिर्फ एक पुरानी दीवार घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही है। 8 साल का एक बच्चा समीर अपने कमरे के कोने में बैठा है। उसके हाथ में एक टूटा हुआ खिलौना है। दादी, समीर बेटा खाना खा लो। समीर कोई जवाब नहीं देता, वो बस दीवार को घूर रहा है। अचानक कमरे का टेम्परेचर गिरने लगता है। समीर के मुंह से धुआं निकलने लगता है, जैसे वहां बर्फ जमी हो। दादी, राहिल जल्दी ऊपर आओ, कुछ ठीक नहीं है। राहिल और एक लोकल आमिल बाबा कमरे में दाखिल होते हैं। समीर अचानक से पलटता है। उसका चेहरा बिल्कुल बदल चुका है। आंखें गहरी काली और चमड़ी पीली पड़ चुकी है। बच्चा नहीं बोल रहा राहिल, ये वो है जो इसके अंदर आ चुका है। इसे बाहर निकाले बाबा, मेरा बेटा तड़प रहा है। ये सिर्फ तड़प नहीं रहा, ये हमें गिन रहा है। इसे पता है कि आज इस कमरे से एक जनाजा जरूर उठेगा। बाबा अपने झोले से पुरानी किताबें और लोहा निकालते हैं। समीर अचानक से हवा में उठने लगता है। उसके जिस्म की हड्डियां टूटने की आवाज चट चट करके पूरे कमरे में गूंजती है। तुम्हारा लोहा और तुम्हारे अल्फाज मुझे नहीं रोक सकते। मैंने इस घर की बुनियादों में अपना ठिकाना बनाया है। इसका नाम बताओ। जब तक हमें इसका नाम नहीं पता, हम इसे कैद नहीं कर सकते। राहिल बच्चे के हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन समीर का जिस्म इतना गर्म होता कि राहिल के हाथ जलने लगते हैं। अचानक घर की सारी लाइटें फट जाती हैं। सिर्फ एक मोमबत्ती की रोशनी बचती है। अंधेरे में लॉरेन, राहिल की बीवी की रोने की आवाज आती है, लेकिन वो कमरे में नहीं है। राहिल, लॉरेन, तुम कहाँ हो? राहिल, पीछे मत मुड़ना, वो तुम्हारी बीवी नहीं है। लेकिन देर हो चुकी थी। राहिल पीछे देखता है। वहां एक साया खड़ा है जो लॉरेन जैसा दिखता है, लेकिन उसके हाथ लंबे और नाखून तेज हैं। वो साया राहिल के कान में फुसफुसाता है। नहीं राहेल, बच्चा सिर्फ रास्ता है, शिकर तो तुम हो। समीर अब जमीन पर गिरकर तड़प रहा है। बाबा मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। कमरे का फर्नीचर खुद ब खुद उड़ने लगता है। एक भारी अलमारी बाबा की तरफ उड़ती हुई आती है और उन्हें दीवार से दे मारती है। बाबा जमीन पर गिरे हुए हैं, उनके मुंह से खून निकल रहा है। राहिल अकेला रह गया है। राहिल रोते हुए, ले लो, मेरे बच्चे को छोड़ दो, जो चाहिए मुझसे ले लो। समीर अचानक रुक जाता है। वो सीधा खड़ा होता है और राहिल की तरफ देखता है। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं, बल्कि एक शैतानी सुकून है। समीर मासूम आवाज में, सच में अब्बू, आप मेरी जगह लेंगे? राहिल समीर को गले लगा लेता है। उसी पल पूरे घर में एक चीख गूंजती है जो इंसानी नहीं लगती। राहिल का जिस्म झटके खाने लगता है। समीर दादी की तरफ भागता है। राहिल धीरे से अपना सर उठाता है। उसका चेहरा वही है, लेकिन उसकी मुस्कुराहट बदल चुकी है। वो बाबा की तरफ देखता है जो दम तोड़ रहे हैं। राहिल, बाबा ने कहा था कि आज इस घर से एक जनाजा जरूर उठेगा। उन्होंने ये नहीं कहा था कि जनाजा किसका होगा। बाहर बारिश शुरू हो जाती है। समीर अपने कमरे में बैठा है, लेकिन इस बार वो दीवार को नहीं देख रहा। वो अपने बाप राहिल को देख रहा है, जो दरवाजे पर खड़ा उसे घूर रहा है। राहिल, अगली बारी तुम्हारी दादी की है समीर। हमारा खेल तो अब शुरू हुआ है। सिर्फ राहिल के भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है, जो दादी के कमरे की तरफ जा रहे हैं। बाज दफा हम बचा तो लेते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमने सौदा किससे किया है।